दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि भविष्य के युद्ध पारंपरिक हथियारों से नहीं बल्कि नई टेक्नोलॉजी से लड़े जाएंगे। और अब वह भविष्य हमारे दरवाजे पर खड़ा है। भारत ने वो कर दिखाया है जो आज तक दुनिया का कोई भी देश, यहां तक कि अमेरिका भी पूरी तरह से नहीं कर सका। जी हां, डीआरडीओ ने एक ऐसा हथियार तैयार किया है जो सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि अपनी ताकत से दुश्मनों की रातों की नींद उड़ा देगा। ये कोई आम हथियार नहीं बल्कि वो वेपन है जिसकी तैनाती के बाद दुश्मन के हर आधुनिक तकनीक का कोई मतलब नहीं बचेगा। एक ऐसा हथियार जो बिना किसी आवाज के दुश्मन को खत्म कर सकता है, बिना किसी पारंपरिक हथियार के इस्तेमाल के। ये वेपन इतनी शक्ति रखता है कि इसे सुनते ही आप गर्व से सिर ऊंचा कर लेंगे कि भारत अब इस मामले में सबसे आगे निकल गया है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि ये ताकतवर वेपन क्या है और कैसे डीआरडीओ ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों को पीछे छोड़ते हुए इसे तैयार किया है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे डीआरडीओ के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, इस साल मार्च में हमने एक वीडियो किया था जिसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम्स के बारे में बात की थी। उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि डीआरडीओ ने एक माइक्रोवेव बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम तैयार किया है। ये जानकारी भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वार्षिक रिपोर्ट पर आधारित थी। हम सबको पता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट अक्सर एक साल देरी से आती है, क्योंकि इसे मंजूरी मिलने में कई स्तरों पर वक्त लगता है और रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से पहले सही तरीके से जांचा परखा जाता है। दुनिया भर में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन पर काम हो रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रभावी सिस्टम बनाए जा सके। जब हम डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में लेजर का ख्याल आता है, लेकिन डायरेक्टेड एनर्जी वेपन कई तरह के होते हैं, जैसे साउंड बेस्ड सिस्टम्स, पार्टिकल बीम सिस्टम्स और माइक्रोवेव सिस्टम्स। ये हथियार कितने खतरनाक होते हैं, इसका अंदाजा आप भारत द्वारा किए गए एक ऑपरेशन से भी लगा सकते हैं। दरअसल कश्मीर में भारत की सीमा के पास 6वीं नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का पाकिस्तानी मुख्यालय 7 अप्रैल 2012 को हिमस्खलन की वजह से दब गया। पाकिस्तान ने कहा कि उनके 129 सैनिक और 11 नागरिक मारे गए, लेकिन असल में ये एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी। ये भारत का ऑपरेशन व्हाइट वॉश था, जिसे डीआरडीओ और आरएनएडब्ल्यू ने मिलकर अंजाम दिया था। इस ऑपरेशन की शुरुआत 2009 में हुई, जब जवाहर सुरंग से बर्फ हटाने के दौरान आरएनएडब्ल्यू के अधिकारी ने डीआरडीओ की कैली लेजर गन देखी। इस गन से छोटे छोटे हिमस्खलन पैदा किए जा सकते थे। अधिकारी ने सोचा कि क्या इसे युद्ध में बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस विचार पर रिसर्च हुई और इसे एनएसए एमके नारायणन और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मंजूरी मिल गई। प्लान ये था कि काली गन को हवाई प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल किया जाएगा ताकि पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय पर बड़ा हिमस्खलन लाया जा सके। 7 अप्रैल 2012 को सुबह 4 बजे 2 IL-76 विमानों से कालीगन को सियाचिन के ऊपर तैनात किया गया। लेजर फायरिंग के कुछ ही समय बाद एक विशाल हिमस्खलन 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पाकिस्तान के मुख्यालय की तरफ बढ़ा और पूरा इलाका बर्फ में दब गया। पाकिस्तान के 130 से ज्यादा सैनिक मारे गए और उनका पूरा मुख्यालय 80 से 100 फीट मोटी बर्फ में दफन हो गया। ऑपरेशन व्हाइट वॉश भारत की बड़ी जीत थी और डीआरडीओ ने इसके बाद इस लेजर टेक्नोलॉजी का एक छोटा और कॉम्पैक्ट मॉडल विकसित किया, जिसे युद्ध में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह ऑपरेशन पूरी तरह से गुप्त रखा गया था, लेकिन सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन व्हाइट वॉश ने यह साबित कर दिया कि भारत की डायरेक्टेड एनर्जी टेक्नोलॉजी कितनी उन्नत और खतरनाक है। इस ऑपरेशन के बाद से ही भारतीय सेना में इन वेपन्स को लेकर तेजी से रिसर्च और डेवलपमेंट चल रहा है। माइक्रोवेव और लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स भविष्य में युद्ध के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। 2022 की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ ने माइक्रोवेव बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम डेवलप कर लिया है। अब इस सिस्टम को भारतीय सेना में शामिल करने की तैयारी हो रही है। सेना में किसी भी नए हथियार सिस्टम को शामिल करने से पहले रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन RFI जारी की जाती है। इंडियन आर्मी के स्काई प्लान के तहत एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया जा रहा है जो इस माइक्रोवेव डायरेक्टेड एनर्जी वेपन पर आधारित होगा। इसके लिए RFI भी जारी हो चुकी है। इस सिस्टम को इंडियन आर्मी ने
एंटी यूएवी हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम मार्क 2 नाम दिया है। इसका मतलब ये है कि इसका पहला वर्जन पहले ही बन चुका है और मार्क 2 उसी पर आधारित होगा। डीआरडीओ की तरफ से यह तकनीक पहले ही साबित की जा चुकी है और अब इसे और बेहतर बनाकर इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा रहा है। इंडियन आर्मी चाहती है कि यह सिस्टम मोबाइल हो, यानी इसे गाड़ियों पर लगाया जा सके। इसके लिए इस सिस्टम के साथ एक 3D रडार की भी मांग की गई है ताकि छोटे आरसीएस वाले ड्रोनों को भी आसानी से पकड़ा जा सके। इस रडार की रेंज के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कुछ इसी तरह का सिस्टम यूएस आर्मी के लिए भी तैयार किया जा रहा है, जिसे लेनाइड नाम दिया गया है। इसमें गैलियम नाइट्राइट बेस्ड रडार का इस्तेमाल होता है, जिससे यह छोटे आरसीएस सिस्टम्स को डिटेक्ट करने में काफी सक्षम है। भारत में डीआरडीओ, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ही गैलियम नाइट्राइड रडार्स की अहमियत को समझ रहे हैं। आर्मी ने अपने सिस्टम के लिए पैसिव डिटेक्शन सिस्टम और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम की भी मांग की है। हार्ड किल के लिए हाई पावर माइक्रोवेव वेपन सिस्टम की जरूरत होगी। ऑपरेशन व्हाइट वॉश की सफलता ने यह साबित कर दिया कि भारत इन हाईटेक हथियारों के मामले में दुनिया में अग्रणी बनता जा रहा है। इससे भारतीय सेना को ऐसे मिशन में बढ़त मिल सकती है जहां दुश्मन की अत्याधुनिक तकनीक को मात देने की जरूरत हो। अगर भविष्य में ऐसे ऑपरेशन किए जाते हैं तो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, खासकर माइक्रोवेव सिस्टम्स, सबसे महत्वपूर्ण हथियार बनकर उभर सकते हैं। आर्मी की आरएफआई 10 अक्टूबर तक सबमिट होनी थी, लेकिन अब इसकी लास्ट डेट 24 अक्टूबर कर दी गई है। डीआरडीओ इस सिस्टम का डिजाइन देगा, जबकि इसे कई वेंडर्स मिलकर तैयार करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन से वेंडर्स आगे आते हैं। मेरे हिसाब से लेजर सिस्टम के मुकाबले यह माइक्रोवेव सिस्टम ज्यादा कारगर साबित होगा, खासकर ड्रोन स्वार्म के खिलाफ। पिछले कुछ सालों में इंडियन आर्मी ने एंटी ड्रोन सिस्टम्स पर जो काम किया है वह काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपसे एक बार फिर विनती करूंगा कि इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वैसे दोस्तों, मुझे विनती से याद आया, कई लोग कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि सर, आप हर वीडियो में जय हिंद लिखने को क्यों कहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सर, हमारे वैज्ञानिक देश की रक्षा के लिए दिन रात मेहनत कर सकते हैं, तो क्या हम एक प्यारा सा जय हिंद का मैसेज टाइप नहीं कर सकते? वैसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर आप नहीं चाहते तो मत करिए। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।